नमस्कार, मैं हूं अनुराग। अम्बेडकर चौक पे खड़े हैं। देखिए सामने जो बाबा साहेब अम्बेडकर के उनकी मूर्ति देखिए कितनी सुंदर लग रही है इस मौसम में। आज धूप नहीं है शहर के अंदर, बारिश का माहौल है, बूंदाबांदी भी हो रही है। ऐसे में हमारे साथ है तेलूराम जांगड़ा जी, जो आज मतलब पुलिस वालों के लिए इन्होंने यहाँ पे खाना लाए थे। कम से कम 400 लोगों का इन्होंने आज खाना बनवाया, जिसमें से 150-200 पुलिस कर्मियों के लिए भी खाना यहाँ पे आज ये लाए हैं। पैकिंग करके जो खाना का रहेगा पैकिंग लाए, और पानी की सेवा इनकी तो सबको मालूम है। आप सभी लोग देखते हैं, मतलब हर दिन चलती रहती है। हम लोग भी मतलब आपको दिखाते गए। बात आते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि जो भारत सरकार ने कहा कि सभी डिपुओं पे जब राशन चला जाएगा, लोगों की ज़रूरत ख़त्म होने के बाद जो चावल बचेंगे उसको सैनिटाइज बनाने के लिए वाइन फैक्ट्री को दे दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या ये सही है? जानते हैं तेलूराम जी क्या कहेंगे। मतलब कांग्रेस के जो नेता है, बड़े नेता राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट करके कहा था कि मतलब ये गलत है। पहले आप भारत में काफ़ी लोग भूखे हैं, आप पहले उनके बारे में सोचिए, उसके बाद ही आगे मतलब ये चीज़ें लीजिए। क्योंकि से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ हाँसी हरियाणा जहाँ भी लोगों के, मेरे पास भी कॉल बहुत आते हैं, लोगों के पास खाना नहीं है, किसी के पास चावल नहीं है, किसी के पास वो नहीं है। डिपो में मैं कल परसों बयान पढ़ रहा था कि डिपो में 2 बार राशन मिल गया। हाँ मिल गया 2 बार राशन। मेरे को एक बात तो ये बता दें कि कहाँ गया है? अभी तक लोग भूखे सो रहे हैं। ये सब इनका प्रोपगंडा है कि वहाँ देंगे वहाँ देंगे। बिल्कुल नहीं। पहले लोगों के पास खाना पहुँचाएँ, उनको मुहैया कराएँ, और जो ये सैनिटाइज बनवाने के लिए उसके बाद करें, लेकिन पहले के लोगों के तक तो मुहैया कराएँ। डिपो में कहीं पे दाल नमक नहीं है, कहीं पे आटा पहुंच गया है, उसके पास सरसों तेल और वो नहीं है, किसी के पास चीनी चाय पत्ती नहीं है। अलग अलग जो है लोगों को 3-3 बार मतलब एक बार का जो खाना जो राशन था वो एक बार का भी अभी पूरा नहीं हुआ। बात कर रहे हैं 2 बार दे चुके डिपो का। नहीं, एक बार का भी पूरा नहीं हुआ है, 2 बार का तो कहाँ। लेकिन मेरी तो रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आदरणीय माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से कि कम से कम आप ये 1-2 बार कर रहे हो, एक बार का तो पूरा कर दें। कम से कम लोगों तक तो पहुंचाएं, कम से कम लोगों को शांति तो हो, खाना तो नसीब हो। मंडियों में तो किसान आज तक आए तो आड़ती आज तक दिक्कत में थे, ना तो किसानों की कणक खरीदी जा रही, ना आड़तियों का वो करा। किसानों की कणक निकल गई, खेतों में गिरेंगे। किसानों के पास जगह कहाँ है कणक को रखने के लिए? आप उनका इंतजाम करिए, उन तक कम से कम ये पहुंच जाए सामान। और एक और बताता हूँ, वर्ल्ड हंगर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट आई है कि भारत में लोगों के पास पहले ही खाना नहीं था, अब कहाँ पूरा हो गया। 3-4 महीने से खाना नहीं था लोग, तो अब कहाँ से पूरा हो गया? पूरा हुआ नहीं है अभी तक। लेकिन लोगों के पास खाना पहुँचाएँ पहले सरकार, उसके बाद सोचे शराब फैक्ट्रियों की, तो उनका सैनिटाइज़र की बाद में सोचे, लेकिन लोगों तक खाना पहुंचाएं पहले। कम से कम मेरी यही रिक्वेस्ट है। और जो यहाँ की मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी संस्थाएं लगी हुई हैं वो लोगों तक खाना पहुंचा रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि मेरे पास खाना नहीं पहुंचा जी, मेरे पास सूखा आना था बंद हो गया जी, बना बनाया आता था वो बंद हो गया जी, अब हमें नहीं मिल रहा। ये समस्या है। मतलब धरातल पे हम लोग भी देख रहे हैं, घूम रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि खाना शहर में अभी पूरा नहीं हुआ। और देश की बात कर रही है सरकार, उसके बाद जो चावल है उसको मतलब वाइन फैक्ट्रीज को देने की जो बात कर रही है, कहीं ना कहीं वो गलत मान रहे हैं इस बात को। 100% गलत है। धरातल पे पूरा नहीं हुआ है खाना लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। मैं भी डेली है ना, ज़्यादा नहीं 300-400 आदमी का खाना बनवाता हूँ। पुलिस के जवानों को 150-200 को यहाँ भेजते हैं, बाकी खाना हम जो लोग ज़रूरतमंद है उनके पास भेजते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, हमारे कल भी था, कहीं आपकी वीडियो नहीं आ रही खाना बांटते हुए। अरे भले आदमी हो, खाने बांटते हुए की वीडियो लेनी ज़रूरी है क्या? लोगों तो खुद ही कभी उस बल। मैं तो कल भी पढ़ रहा था, जब वो साधु महाराष्ट्र में मार दिए, वो 3 मारे हैं, ड्राइवर है, उसका नाम नहीं है। 2 साधुओं का बार बार जिक्र आता है कि 2 साधु मार दिए, 2 साधु मार दिए। अरे एक ड्राइवर भी तो था, वो भी तो किसी का बेटा है, आप उसका नाम क्यों नहीं ले रहे? बार बार हिंदू, पहले तो वो मुसलमानों ने मार दिए,
फिर कांग्रेसियों ने मार दिए। कहीं ना कहीं फिर से मतलब लोग जो इसको मतलब कोरोना जो महामारी है उसको भूल के हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई मतलब फिर से बीजेपी कहीं ना कहीं इस कदर से बिल्कुल कोरोना को भुलाकर हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है, और ये इनके मंसूबे में ये कामयाब नहीं होंगे। लोग अब समझ चुके हैं, कभी तो कांग्रेसियों का नाम लेते हैं, कभी CPI का नाम लेते हैं, कभी मुस्लिमों का नाम लेते हैं। अब जो कि वहाँ की CID की रिपोर्ट आई है तो वहाँ तो चौधरी है, सरपंच चौधरी है, वो उन्होंने जिसने भी है वो पकड़े गए हैं। 110, 12, 14 की रिपोर्ट आई है कि वो गिरफ्तार कर लिए। कानून अपना काम करेगा। अब उसको क्यों TV चैनल और बेतुके बयान दे रहा है। मैंने कल देखा आर भारत है, कौन सा वो चैनल है, मैं तो कल उसकी हद है अर्बन गोस्वामी की। अरे भले आदमी, तुमने कभी के घर की औरत को किसी की बहू बनते देखा है क्या? औरत बहू होती है वो बाहर की होती है, घर में हमारे आती है, बेटी होती है वो किसी की। ये हमारे इटली से जो हमारे राजीव गांधी जी ब्याहे इटली से आई, वो हमारे देश की बहू है, हमारे देश की बहू है, बेटी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं और बकवास करते हैं नाब शनाब। हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी त्याग की देवी हैं। 2 बार त्याग करके उन्होंने आदरणीय मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। शर्म नाम की इनको चीज़ नहीं है। जो लोग के घर ये कहते हैं कि घर ये कर दिया वो कर दिया, अरे भले आदमी हो, आप औरत का सम्मान नहीं कर पा रहे, आप किस चीज़ की वो कर रहे हो? मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मान सकते हैं कि जो बीजेपी का है, भाजपा सरकार का है, वो अभी भी इस दौर में भी राजनीति कर रही है। खुद ना कह के मीडिया के थ्रू कह रही है 100% राजनीति कर रही है, खुद ना कह के सोशल मीडिया के तहत। और मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ कहलाता था, वो पब्लिक की आवाज़ सरकार तक पहुंचाता था। आज उल्टा है, सरकार की आवाज़ पब्लिक तक पहुंचा रहा है। कमाल की बात है। और इतना गलत बेतुके बोल रहे हैं, जो निहायत बेतुके। और मुझे तो, मैं इस बात की निंदा करता हूं कड़े शब्दों में। राहुल प्रियंका गांधी सेना का अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष होने के नाते हरियाणा का, मैं इस बात की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं कि एक महिला जो सम्मान के स्वरूप देखा जाता है, जिसको लक्ष्मी का रूप हमारे इंडिया में कहा जाता है, उसको इतना अनाप शनाप गलत बोला जा रहा है। शर्म आनी चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, सबको मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप इसमें इंटरफेयर करें और आगे से इस तरह के बयानबाजी TV चैनल वाले ना करें। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इनके खिलाफ मुकदमा भी किया जाए, अर्बन गोस्वामी के खिलाफ, कि कल को किसी और महिला का अपमान ना करें। तो मतलब किस प्रकार का ये बयान था, बता पाएंगे? ये बयान था इटली वाली महिला सोनिया, इटली वाली सोनिया चुप। अरे भले आदमी, तू ताड़ी बजा रहा है, तेरे को शर्म आनी चाहिए। तू इतने बड़े इंडिया के चैनल पे सारा देश सारा संसार देख रहा है, तो ऐसे ऐसे वर्ड बोल रहा है। 2 साधु मार दिए। अरे साधु का दुख हमें भी है। वो साधु जो देश के लिए हैं, वो साधु का दुख हमें भी है। हम भी चाहते हैं उनको सजा दो। हमने भी फेसबुक पे सोशल मीडिया पे लगाया कि उनको मारने वालों को फांसी दी जाए। हम उसको नहीं करें। 3 लोगों को, साधु नहीं, एक ड्राइवर भी है, उसको भी मारा गया है। 3 लोग मारे गए, उनको सजा देनी चाहिए। कानून जो गुनहगार है उनको सजा दो और उनको फांसी दो। तो ये थे कहीं ना कहीं इन्होंने तेलूराम जी ने कहा कि पहले तो देश में जो भूखे लोग हैं, जिनको ज़रूरत है, उनका खाना पूरा करे, उन तक अनाज पहुंचाए। क्योंकि हमारे झांसी शहर की बात करें तो डिपुओं पर अभी तक काफ़ी ऐसे हैं जहाँ पे चावल नहीं पहुंचा, कहीं पे दाल नहीं पहुंच रही है, कहीं पे चीनी नहीं पहुंच रही है। ऐसे में भाजपा सरकार का बयान है कि मतलब वो चावल वाइन फैक्ट्री को देगी सैनिटाइज़र बनाने के लिए। कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गलत, जनता खुद जानती है। इसके साथ ही देखिए, किसी भी महिला को इस प्रकार से कहना वो भी गलत है। तो इन्होंने मीडिया की मतलब एक विशेष चैनल की भी इन्होंने निंदा की है। और हम तो यही आग्रह करेंगे कि हम जैसे पत्रकारों को लोग एक आदर्श मानते हैं, आदरणीय मानते हैं। हम लोग ही गलत खबर चलाएं या किसी को बरगलाएं तो वो काफ़ी गलत होगा। ANT नेशनल से अनुराग सिंह।